अब हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा, उसके संबंध में किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब तक हम लोगों ने श्रमण परंपरा की प्राचीनता, उसके स्वरूप के बारे में पढ़ा था। दूसरा, हम लोगों ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में पढ़ा। तीसरा, हम लोगों ने कल जैन क्या होते हैं, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न जो प्राचीनता के आधार बताए गए हैं, ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य, और फिर इसके उपरांत महावीर और पार्श्वनाथ के जीवन परिचय के साथ ही हम लोगों ने चर्चा की उनकी शिक्षाओं की। अगर उस संदर्भ में आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इससे पहले कि हम लोग आज के टॉपिक का आरंभ करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। ये जो संप्रदाय, जैन धर्म के जो दो विभाजन हुए थे, तो ये दो विभाजन जो हुए उसके पहली बात हम लोग पढ़ेंगे क्या कारण थे, किन कारणों से ये विभाजन हुआ, और उन कारणों को बताने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है। आखिर ऐसा तो नहीं कि कोई बात हम हवा में तो कर नहीं सकते, हमारे पास कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए। हमारे पास वो कौन से साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि वो कौन सी घटनाएं घटी जिसके कारण श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय जैन धर्म से निकले। तो पहला हो गया कारण पढ़ेंगे। दूसरा, ये श्वेतांबर और दिगंबर होता क्या है, शब्द का अर्थ क्या होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। तीसरा, आपकी चूंकि सिलेबस में केवल जैन धर्म के दो संप्रदायों की चर्चा है, श्वेतांबर दिगंबर, इससे बिल्कुल ऐसा ना समझें कि जैन धर्म केवल इन दो ही भागों में विभाजित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय से कई अन्य उप संप्रदाय बने हैं, पुजेरा या मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, बिस्तोला, स्थानकवासी, साधु मार्गी, तेरापंथी, स्वामी विखट महाराज इत्यादि इत्यादि अलग अलग संप्रदाय बने हैं, और इन सभी के मध्य कुछ दार्शनिक अंतर हैं विचारों को लेकर। इसी प्रकार से दिगंबर उप संप्रदाय के 20 पंथी, तोतापंथी, तेरापंथी, गुमानपंथी, तारणपंथी, समायापंथी इत्यादि अन्य शाखाएं, अन्य उप संप्रदाय भी बने हैं। पर आपके सिलेबस में प्राचीन भारतीय संदर्भ में ये दो मुख्य विभाजन हुए थे, श्वेतांबर और दिगंबर, हमें इसे ही पढ़ना है। और चौथा, हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों के मध्य वो अंतर क्या है जिसके आधार पर हम इसे दो विभिन्न शाखा बोलते हैं। तो मैं कुछ 17 से 18 या लगभग 20 अंतरों की चर्चा करूंगा, लगभग 20 अंतरों की चर्चा करूंगा। हिंदी में अगर आप इन अंतरों के संदर्भ में कोई पुस्तक देखना चाहते हैं, तो जितने अंतरों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं ये किसी एक किताब में तो आपको उपलब्ध नहीं होगी। पर अगर आप एक अच्छा खासा अंतर संबंधी अगर कोई किताब देखना चाहें तो भारतीय दर्शन की रूपरेखा एक पुस्तक है, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, और इनके लेखक हैं प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, इनकी किताबों को आप देख सकते हैं, और फिर आप अंतर को और अच्छी तरह समझना चाहें तो फिर हमारी ये क्लास काफी है, क्योंकि मैं जितने अंतरों की चर्चा करूंगा वो बहुत ज्यादा है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा जैन, जिन विजय प्राप्त करने वाला, तीर्थंकर वो है जो मुक्त हो चुका है। किन से मुक्त हो चुका है? सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। और फिर इन इस प्रकार के लोगों को और हम किन किन शब्दों से जानते हैं? हम लोगों ने कल बोला था केवली, अर्थात जिसको कैवल्य का ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो गया हो। निर्ग्रंथ, ग्रंथ मतलब हो गया कि भाई जो ग्रंथियां होती है, सांसारिक जो बंधन है उनसे जो मुक्त हो गया है वो निग्रंथ। और एक अन्य शब्द है, इन्हें हम बोलते हैं अरहत। तो कल हम लोगों ने इस शब्द से चर्चा करते हुए आगे बढ़े थे हम लोग। आज हम लोग
पहले हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि शब्द का अंतर क्या है। ये एक फोटोग्राफ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतने सारे विभाजन जैन धर्म में बन चुके हैं, पर चूंकि हम लोग को श्वेतांबर और दिगंबर के ही अंतर को समझना है। शब्द के अंतर पर आ जाते हैं हम लोग। दिगंबर, दिक, संधि विच्छेद करें इसका, दिक धन अंबर, अर्थात ये जो अंबर है, ये जो आकाश है, ये जो प्रकृति है, यही जिसका वस्त्र है। ये जो पूरी चारों दिशाएं हैं, यही जिसका वस्त्र है, उन्हें कहते हैं दिगंबर। ये कपड़ा नहीं पहनते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, बीचों बीच सभी लोग निर्वस्त्र जो पुरुष बैठे हैं वो सभी दिगंबर हैं, और इसके चारों तरफ सफेद कपड़े पहने हुए जितने लोग बैठे हैं ये श्वेतांबर हैं, और उसके चारों तरफ जो रंगीन कपड़े हमारी और आपकी तरह बैठे हैं वो इनके फॉलोवर्स हैं, जैन धर्म को मानने वाले। पर वो जैन साधु या जैन भिक्षु या भिक्षुड़ी नहीं बने हैं, पर वो जैन धर्म को मानते हैं। तो दिगंबर का अर्थ हो गया, इनका ये मानना है हमें कपड़े की क्या आवश्यकता। क्या शिशु पैदा होता है तो कपड़े के साथ पैदा होता है? बिना वस्त्र के जन्म लेने वाले हम लोग, ये अंबर ही हमारा वस्त्र है। और वस्त्र एक प्रकार के मोह का कारक बन सकता है। उसकी सफाई, उसकी इस्त्री, भाई उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उसमें वो फट ना जाए, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, वो गंदा ना हो जाए। इस प्रकार के मोह से भी आपको मुक्त होना है तो वस्त्र का त्याग कर दें। श्वेतांबर का क्या अर्थ है? श्वेतांबर भी इसका संधि विच्छेद करें, श्वेत धन अंबर। तो जो सफेद कपड़े हैं उससे ढका हुआ जो तन है, तो यहां लोग तन से मेरा कहने का मतलब शरीर की बात नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ये जो आत्मा है इसको जो आवृत करता है। ये तो जो शरीर है ये मात्र एक प्रकार का एक ऐसी नश्वर चीज है, एक ऐसी नश्वर स्थिति है जो कभी भी खत्म हो जाएगी। उसे आवरणात्मा को आवरण देने वाला जो वस्त्र है सफेद रंगी, उसे धारण करने वाले श्वेतांबर कहे गए। देख लीजिए अंतर। दिगंबर में आप देख सकते हैं ये जितने लोग हैं सभी के सभी नग्न हैं, ऊपर वाला फोटोग्राफ्स। और नीचे देखिए पुरुषों का एक समूह है जिनके मुंह के ठीक ऊपर उन्होंने सफेद कपड़ा लगाया हुआ है, और बगल में स्त्रियों का जो श्वेतांबर स्त्रियां जो पालन करती हैं उनके समूह का आप देख सकते हैं। ये सभी की सभी भिक्षुड़ियां हैं, और इनके हाथ में इनके साथ कुछ चीजें होनी चाहिए। वो क्या होंगी हम लोग इस पर चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल आप इस फोटोग्राफ से एक बेसिक अंतर समझ लें। अब बात आती है कि ये बंटवारा कब हुआ, मतलब ये विभाजन कब हुआ। तो इस विभाजन की कोई तिथि निश्चित नहीं बताई जाती है, पर अनेक जो मत हैं उन मतों को देखते हुए, और चूंकि ये ऐतिहासिक घटना से भी जुड़ा हुआ है, उसको आधार बनाते हुए भी लोग बोलते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, संभवतः उसी समय यह विभाजन हुआ। लोग ऐसा भी मानते हैं। तो यह भी एक आधार है। एक और आधार है महावीर के निर्वाण, उनकी जब मृत्यु हो जाती है जिसका समय लोग मानते हैं 527 ईसा पूर्व, महावीर के निर्वाण के 609 वर्ष के बाद, ठीक है, महावीर के निर्वाण के 609 वर्ष के बाद जो लगभग समय आएगा 80-82 ईस्वी, उस समय यह विभाजन हुआ। एक मत ये भी है। और इन सभी बातों की चर्चा कि ये विभाजन हुआ तो किन कारणों से हुआ, इसकी चर्चा रत्ननंदी नामक एक लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक है भद्रबाहु चरित, 15वीं शताब्दी की रचना है, 15वीं शताब्दी की। उसमें जिस घटना की चर्चा हुई है कि ये बंटवारा क्यों हुआ, जो मैं आगे करूंगा अभी चर्चा, वो पूरी कथा इसमें लिखी गई है। तीसरा लोग बोलते हैं कि जब श्रमण संघ का पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, जब श्रमण संघ का पहला सम्मेलन, जैनियों का पहला सम्मेलन जब पाटलिपुत्र में हुआ,
वो जो समय है, वो भी समय इस श्वेतांबर और दिगंबर के विभाजन का समय माना जा सकता है। और इसके लिए ये बोला गया कि ये सम्मेलन क्यों हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था कि अभी तक जो बातें श्रुति परंपरा में चली आ रही हैं उसे लिपिबद्ध कर लिया जाए, क्योंकि श्रुति परंपरा में दिए गए दर्शन का लोग अपने इच्छानुसार उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो जब कोई चीज लिखित नहीं होती है तो लोग उसकी उस बात की चर्चा अपने अनुसार करने लगते हैं। इनसे बचने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। अब जब ये सम्मेलन बुलाया गया, इससे पहले क्या घटना घटी, हम लोग उस पर जरा चर्चा कर लें। मैं इस कहानी को जो आपके सामने लिखा हुआ है ये दिखाना चाहूंगा। ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक सपना आया। उस स्वप्न में उसने एक भीषण अकाल देखा। आप लोगों को ये शायद पता ही है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ा था। जय ये चंद्रगुप्त मौर्य एक जैनी था। वो जैन धर्म को प्रशय देता था। तो उनके जो गुरु थे, उनके साथ जो थे भद्रबाहु, उनसे इन्होंने अपने स्वप्न की चर्चा की। तो भद्रबाहु ने बोला कि आपका ये स्वप्न आने वाले भीषण अकाल की सूचना है। और हुआ भी ऐसा। पाटलिपुत्र में कुल 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ा। ये बात जैसे ही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न को आधार बना करके आंकलन कर लिए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि चूंकि हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जैन धर्म के, और तब तक मौर्य साम्राज्य की जो विस्तार है मौर्य साम्राज्य का, वो आधुनिक उत्तर तमिलनाडु तक तो था ही, उसकी सीमा तक, उत्तरी सीमा तक। तो इन लोगों ने इस भीषण अकाल से बचने के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो जब गए तो उसका आधार ये बताते हैं लोग कि जब अकाल पड़ेगा तो जैन भिक्षुओं के इतनी बड़ी संख्या जो है, इनके खान पान की समस्या हो जाएगी, इसलिए ये लोग गए। पर इस बात का इन लोगों ने ध्यान रखा कि सभी लोग ना जाएं, बल्कि कुछ लोग यहाँ भी रुकें, ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे और यहाँ के समाज का कल्याण करते रहें लोग अपनी शिक्षा दीक्षा से। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय के दो प्रसिद्ध विद्वान जो जैन धर्म से संबंधित थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु, इन लोगों में से भद्रबाहु ने जैनियों का एक बड़ा समूह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता होगा, वो जैनी परंपरा संलेखना विधि अर्थात जब आप धीरे धीरे अपना खान पान उसकी मात्रा को कम करते जाते हैं तो शरीर कमजोर होता है और धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि भारत सरकार का कानून ये कहता है कि ये सुसाइड का तरीका है, ये सुसाइड के अंतर्गत आता है, पर चूंकि ये धर्म का मुद्दा है इसीलिए ये बहुत ज्यादा तुल नहीं है, लिया गया है कानून में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के पालन को करने के साथ ही श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहां पर एक चंद्रगिरी नामक पर्वत है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया गया था, इस कारण उस पर्वत का नाम है चंद्रगिरी पर्वत। तो ये समूह चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के साथ भद्रबाहु एक बड़े समूह को लेकर दक्षिण भारत चले गए, और स्थूल भद्र ने उत्तर भारत में बचे खुचे लोगों के साथ उनका नेतृत्व करके यहीं वो रह गए। अब जब 12 वर्षों बाद अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु दक्षिण से उत्तर की ओर आए, अब चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो चुका है, उनको निर्वाण मिल चुका है, ऐसा वो लोग मानते हैं, संलेखना विधि से उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन वो देखते हैं। अब लोग क्या परिवर्तन देखते हैं? वो परिवर्तन ये देखते हैं कि जो समूह यहाँ स्थूलबाहु के नेतृत्व में था, वो लोग अब सफेद कपड़ों को पहनने लगे हैं। ये पहला मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बना जिससे भद्रबाहु को बुरा लगा, और इन लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू किया कि आपने महावीर के बताए हुए मार्ग, जिसके अनुसार
कि आपको कपड़ा नहीं पहनना है, वस्त्र का त्याग करना है, आपने वस्त्र ग्रहण कैसे कर लिया? श्वेतांबरों ने इसका उत्तर क्या दिया? श्वेतांबरों ने उत्तर दिया कि महावीर स्वयं अपनी शिक्षा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के पूर्व और उसके पूर्व के जितने 23 तीर्थंकर हुए, क्या किसी ने भी वस्त्र के त्याग की बात को प्रधानता दी? नहीं दी। उसके बावजूद जैन धर्म तो बढ़ रहा था। तो आपका ये कहना कि वस्त्र पहन लिए हैं तो हमने जैन धर्म के नियमों का उल्लंघन कर दिया, ये अनुचित है। क्योंकि ये बात तो महावीर ने कही, महावीर से पूर्व किसी ने नहीं कही कपड़े को त्यागने की बात। तो इस स्थिति में भद्रबाहु की टीम जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आई थी, वो इन्हें अपने से अलग मानने लगे और ये कहने लगे कि आप लोग सच्चे जैन नहीं हैं, क्योंकि आपने महावीर के बताए गए सिद्धांत का पालन नहीं किया है, आपने वस्त्रों का त्याग नहीं किया है, ये आपने गलत कर दिया। तो ये घटना बताई जाती है। नग्न रहने के पीछे की घटना मैंने अभी आप लोगों से बोला कि हमारा जन्म नवजात शिशु के रूप में नग्न अवस्था में ही होता है। हम जन्म इस संसार में बिना किसी लोभ और मोह माया से आते हैं, तब हमारा कोई संबंध नहीं होता है किसी भौतिक वस्तु के संदर्भ में। ऐसे में हमें संसार से, इस प्रकृति से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है स्वयं को ढकने के लिए। और फिर ऐसी स्थिति में हम किस संसार से भय और शर्म करते हैं? इसलिए कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता है? यह वस्त्र तो हमें किसी न किसी सांसारिक नियमों में बांधने वाला चीज है। तो इन लोगों ने वस्त्र का त्याग किया था। बात समझ में आ गई? घटना क्या घटी थी आप लोगों को? यस सर। जी जी सर। कहानी जाननी है आप लोगों को? यस सर। अब क्या हुआ कि जब ये विवाद हो गया, तो इस विवाद के बाद ये स्थूल बाहु जो है, वो चूंकि ज्यादा विवाद हो रहा था, स्थूल बाहु चले गए नेपाल, अपना कुछ समूह लिए और वो चले गए नेपाल। भद्रबाहु यहां रहे, चूंकि ये तो राजधानी थी पूरे के पूरे साम्राज्य की, और वो यहां रह करके उन्होंने बोला कि ये बहुत आवश्यक है कि अभी तक जो परंपरा, श्रुति परंपरा में थी, अब उन बातों को रिकॉल करें जो मैंने पहले बोला। अभी तक वो बातें लिखित नहीं है, तो लोग अपने अनुसार तो अपने नियम बदलते रहेंगे लोग। ऐसा सोच करके उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना एक श्रमण संघ का आयोजन पटलिपुत्र में किया जाए, और ये जितनी श्रुति परंपरा की जो दार्शनिक बातें हैं, इनको लिपिबद्ध कर लिया जाए। और इन श्रुति परंपरा के ज्ञान को रखने वाले, मैंने जैसा बोला कि उस समय के दो प्रसिद्ध विद्वान भद्रबाहु और स्थूलबाहु थे, तो इन दोनों के पास ही ये सारे के सारे श्रुति परंपरा का ज्ञान था। तो ये निर्णय हुआ कि इन दोनों का जो ज्ञान है इसे लिपिबद्ध कर लिया जाए। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ कि भद्रबाहु तो रहे, पर स्थूल बाहु ने इसका त्याग कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो एक प्रकार का आरोप लगा दिया गया था। तो क्या हुआ कि इनकी अनुपस्थिति में 12 अंगों का संकलन हो गया। सॉरी, 11 अंगों का संकलन। आगम ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूं, आगम ग्रंथ बोलते हैं जैन ग्रंथों को। तो 12 में से 11 अंगों का संकलन हो गया, क्योंकि उसका ज्ञान भद्रबाहु को था, परंतु 12वें अंग का ज्ञान भद्रबाहु के पास नहीं था। और इसके लिए वो लोग क्या किए, वो स्थूल भद्र के पास गए जो नेपाल में थे। उनसे बोले कि आपको तो 12वें का ज्ञान है, आप इसको लिपिबद्ध करा दीजिए। उन्होंने क्या किया कि एक अंग जो होता है वो 14 पूर्वों से बनता है। मतलब कि उदाहरण के तौर पर 1 घंटा 60 मिनट से बनता है, एक दिन 24 घंटे से होता है, ऐसे जैसे होता है ना, उसी प्रकार से 14 पूर्वों से एक अंग बनता है। और इन 14 पूर्वों में से स्थूल भद्र ने 10 पूर्वों का ही ज्ञान दिया, 4 का ज्ञान नहीं दिया। और इसमें जैनागम जो संकलन हुआ, ये जो जैन आगम, मैंने बोला इन आगम कहते हैं ग्रंथों को, तो इसको जैनागम भी कहते हैं। ये जो संकलन हुआ, इसको मान्यता देने वाला श्वेतांबर और इनको मान्यता न देने वाला
दिगंबर संप्रदाय बन गया। ठीक है, बात समझ में आई आप लोग को? अब इसको जो ये संकलन किया था भद्रबाहु ने पाटलिपुत्र में, वो सारा संकलन जो वहां हुआ उसको दिगंबर मान रहे थे, श्वेतांबर नहीं माने। और जो संकलन स्थूलभद्र ने करवाया उसे श्वेतांबर लोग फॉलो करने लगे। ये जो मैंने वस्त्र त्याग वाली आपको जो कथा बताई, जो घटना बताई, ये वस्त्र का जो मोह है, ये लज्जा है, और लोग बोलते हैं ये अपरिग्रह। मैंने कल इसकी चर्चा की थी। इस विवाद पर जो जो चर्चा है ये गौतम केशी संवाद में भी आया है, तो ये भी एक संदर्भ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तक सब बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब मुद्दा आता है, चौथे मुद्दे पर हम लोग आते हैं, जो आपका अंतिम मुद्दा है। दिगंबर और श्वेतांबर का मतभेद आखिर है तो वो किन किन मुद्दों पर है? नग्नता, जिसकी चर्चा अभी हमने आप लोगों से कर ली, स्त्री की मुक्ति, सर्वज्ञ के लिए भोजन, महावीर का अवतार, महावीर का विवाह, मल्लीनाथ, क्योंकि मल्लीनाथ को कुछ लोग पुरुष बोलते हैं, कुछ लोग महिला बोलते हैं, विहित साहित्य, कई ग्रंथ है जिसके फॉलोअर्स दिगंबर हैं, कुछ उसके फॉलोअर्स कुछ श्वेतांबर उसके विरोधी हैं। मतलब कि जिन ग्रंथों के फॉलोअर दिगंबर हैं उनके विरोधी श्वेतांबर हैं। भोजन को भी लेकर के विवाद है, किस प्रकार का भोजन, कब, कितना, क्या करना चाहिए। श्वेतांबर कुछ बोलते हैं, दिगंबर कुछ बोलते हैं। दिगंबर अपने साथ किस प्रकार की वस्तु को रख सकते हैं? आपने फोटोग्राफ्स में देखा था, देखिए ये जितने नग्न लोग हैं ये अपने साथ कुछ ना कुछ मोरपंखी जैसा एक एक पंखा जैसा कुछ लिए हुए हैं, और इनके साथ आप देखिए कि मुंह के ऊपर कपड़ा भी है और शरीर पे भी कपड़ा है और हाथ में कुछ और भी है। ये वस्तुएं कही जाती हैं संपत्ति। तो कुछ लोग बोलते हैं कि दिगंबर बोलते हैं कि इतने से ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 3 संपत्ति आप रख सकते हैं। श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, कम से कम 14 संपत्ति तो होनी चाहिए। तीर्थंकरों की मूर्ति, इन सभी को आधार बना करके मैं आप लोगों को दिगंबर और श्वेतांबर के मतभेद की चर्चा करूंगा। अब हम लोग आ जाते हैं मतभेद में। ठीक है, हम लोग पहला मतभेद अब चर्चा करते हैं। दिगंबर बोलते हैं, जिसकी मैंने भी चर्चा कुछ देर पहले की है, दिगंबर बोलते हैं, आप इसमें देख सकते हैं दिगंबर जो नग्न है और सफेद कपड़ा पहने हुए श्वेतांबर हैं। दिगंबर बोलते हैं कि अगर आप नग्न नहीं हैं तो जो नग्नत्व है ये प्रमुख है, महावीर का जो बताया गया मार्ग है, क्योंकि वस्त्र एक प्रकार का मोह पैदा करता है उसके प्रति, साफ सफाई, मैंने जितनी बातें कही। श्वेतांबर बोलता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नत्व की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि 23वें जितने 23 तीर्थंकर हुए वो नग्न थे। और ध्यान रहे ये नग्नता वाली बात केवल मुनि ऋषि साधुओं पर ही मतलब पर ही लागू होती है, उन लोगों पर नहीं जो जैन धर्म को मानते हैं, विश्वास करते हैं। जैन साधु या जैन आपको मुनि बनना है, ये केवल उन लोगों के लिए लागू होता है। एक और बात है, जब दोनों धर्मों के आप दार्शनिक सिद्धांतों को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि दिगंबर आचरण के पालन करने वालों की जो दर्शन है, जो नियम है, बड़े ही कठोर हैं, जबकि श्वेतांबर के जो दर्शन है बड़े उदार हैं, सरल हैं। इसीलिए संपूर्ण भारत में आप देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या दिगंबरों की नहीं है, श्वेतांबरों की संख्या दिगंबरों की तुलना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि नियम जो है दिगंबरों के बड़े कठिन हैं, बड़े ही कठोर हैं, और वो कई बार लोग बोलते हैं बड़े रूढ़िवादी हैं, समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, नंबर 4 आ गया, पर ऐसा नहीं है, मैंने 2 अंतर उसमें बताया। अब अगला है, दिगंबर ये मानते हैं कि स्त्रियों को तो कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। अब बताइए, ऐसे में कोई स्त्री इस धर्म पर विश्वास क्यों करेगी? मतलब स्त्री के रूप में जन्म लेना कोई पाप है क्या? तो दिगंबर ये मानते हैं कि स्त्रियों को तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, तो स्त्रियों के मुनि बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जैन धर्म के दिगंबर शाखा में स्त्रियां नहीं होती हैं।
दूसरा कारण ये लोग भी मानते हैं कि अगर स्त्रियां होती तो उन्हें भी उनके नियमों के अनुसार नग्न रहना पड़ता, और सामाजिक परिवेश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का नग्न हो जाना ये एक सामाजिक विषमता को पैदा कर सकता है। तो इन्होंने बोल दिया कि दिगंबर जैन में स्त्रियों को तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। ये जो पुनर्जन्म का चक्र है, जन्म और मरण का चक्र है, ये जो काल चक्र है, इसके अनुसार स्त्री को किसी न किसी जन्म में पुरुष के रूप में पैदा होना पड़ेगा, और तभी वो मुक्ति पा सकती है, स्त्री के शरीर रूप में नहीं पा सकती है। इसके विपरीत श्वेतांबर श्वेतांबर जो है बड़े ही उदार हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, स्त्रियां मुक्ति पा सकती हैं, उन्हें भी मोक्ष मिल सकता है। अब देखिए, एक फोटोग्राफ आपके सामने है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही रेयर फोटोग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। आज फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि एक फीमेल का ये फोटोग्राफ है। आप इनके अपर बॉडी को देख लीजिए, और पीछे जो चोटी बनी हुई है उनको देख लीजिए, और इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक नग्न प्रतिमा है। ये एक रेयर इमेज है। ये जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, पर मल्लीनाथ नाम तो बड़ा पुरुष वाला नाम लग रहा है। श्वेतांबर लोग जो हैं, उन श्वेतांबरों के ग्रंथों में मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी कहा गया है, और वो लोग ये मानते हैं कि इन 24 तीर्थंकरों में जो जैनी लोग, जो दिगंबर लोग बोलते हैं कि मल्लीनाथ मल्लीनाथ पुरुष थे, वो 19वें नंबर के तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष नहीं बल्कि वो मल्ली कुमारी थी। दिगंबर बोलते हैं कि संभव ही नहीं है भाई, स्त्री को तो मुक्ति नहीं मिल सकती है, स्त्री तीर्थंकर कैसे बन सकती है। और दिगंबर बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? दिगंबर जब इस बात को मानते हैं कि स्त्रियों को मुक्ति ही नहीं मिल सकती है, तो तीर्थंकर कैसे बन सकती है। श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, मल्लीनाथ कोई और नहीं, ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक मल्ली कुमारी थी। और ये लखनऊ म्यूजियम में ये प्रदर्शनी में लगा हुआ एक तीर्थंकर का इमेज है, जो एक फीमेल का इमेज है, जो इस बात की पुष्टि करता है। अभी हमने आप लोगों से बोला था, कितनी वस्तुओं को कौन रख सकता है, संपत्ति को कौन रख सकता है। वो नीचे वाला आप देख रही है बाबू, जो नीचे जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, एक यस। स्क्वायर सा, उसी में वो सिंबल बना हुआ है। फोटोग्राफ थोड़ा हेजी है इसलिए वो क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरी पहचान ये है कि अगर इस प्रकार की न्यूड इमेज योगिक पोस्चर में मिलता है, तो उसे मल्लीनाथ या मल्ली कुमारी के रूप में ही पहचाना जाता है। इस तरह की कांस्य प्रतिमाएं, धातु प्रतिमाएं भी और मिल चुकी है, तो ये भी एक आधार है, अगर उनके वो प्रतीक ना हो तो भी। ठीक है। ओके सर। अब हमने बोला था कि इनकी वस्तुएं जिसे संपत्ति बोली जाती है, वो भी चीजें अलग अलग होंगी। मयूर का पंख, शास्त्र और काष्ठ कमल दिगंबर के साथ रहेंगे, तो देखिए ये 14 उपकरण रहते हैं श्वेतांबरों के साथ। पात्र, पात्र बंध, पात्र स्थापन, पात्र प्रमार्जनिका, पटल रज स्त्राण, गुच्छक 2 चादरें, डंडा, ऊनीच वस्त्र, रजोहरण मुख वस्त्र, मात्रक, चोल पट्टक इत्यादि। सॉरी, इत्यादि नहीं, मतलब इतने ही 14 वस्तुएं श्वेतांबर रखेंगे, 3 वस्तुएं दिगंबर रखेंगे। ये भी एक अंतर है। अन्य अंतर है, दिगंबर जो है श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा मान्य आगम ग्रंथों को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि हमारे जो ये ग्रंथ हैं ये गलत हैं। वो ये मानते हैं कि जो मूल ग्रंथ हैं वो तो उपलब्धि नहीं है, तो ये श्वेतांबर जिन ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं वो ग्रंथ मूल कैसे हो सकते हैं, जबकि श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, ये जो ग्रंथ है ये मूल ग्रंथ है। अगली बात, दिगंबर क्या बोलते हैं कि जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, कल मैंने बताया था कि कैवल्य की प्राप्ति जीते जी होती है, निर्वाण की प्राप्ति जीते जी होती है जैन और बौद्ध धर्म में। जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, वो इंसान भोजन ग्रहण न भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसको ज्ञान मिलता है, वो सिद्ध हासिल कर लेता है, उसके साथ सिद्धि आ जाती है, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर बोलते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, जिसे केवल प्राप्ति होगी उसे भी भोजन की आवश्यकता है। श्वेतांबर
मत के अनुसार महावीर का विवाह हुआ था, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया, महावीर का विवाह हुआ, उनकी पुत्री भी थी, ये सब मैंने बात कही। दिगंबर ग्रंथ में कहा जाता है कि महावीर अविवाहित थे, अगर वह अविवाहित नहीं होते तो ब्रह्मचर्य के इतने बड़े समर्थक क्यों होते, तो ये भी एक अंतर है। दिगंबर एक और जगह बड़े ही कठोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि स्त्री के साथ ही साथ हिजड़ों को, किन्नरों को भी मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, और इसका कारण वही बताते हैं क्योंकि वो नग्ने नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में उनके लिए रास्ता यही है कि जब उनका अगला जन्म हो पुरुष के रूप में और वो नग्नता को फॉलो करे दिगंबर संप्रदाय में, तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। एक बड़ा और सामान्य सा उनके मध्य एक विवाद है, तत्वार्थ धिगम सूत्र। तत्वार्थ धिगम सूत्र ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता श्वेतांबर बोलते हैं उमा स्वामी, स्वामी, और दिगंबर बोलते हैं नहीं, उमा स्वाति। तो यहाँ मी और ती का भी एक विवाद है। जैन प्रतिमाओं को सुसज्जित नहीं करना चाहिए, दिगंबर बोलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं, एक दिगंबर की प्रतिमा, एक श्वेतांबर की प्रतिमा जो कपड़ों से सुसज्जित है, गहनों से सुसज्जित है। वो बोलते हैं कि जब वस्त्र ही पहनने की बात नहीं है तो फिर गहने पहनने की बात कहाँ आ जाएगी। दिगंबर इसका विरोध करते हैं, श्वेतांबर इसके विपरीत है। अब दिगंबर क्या बोलते हैं, हम उन्हीं प्रतिमाओं की पूजा करेंगे जिनके शरीर में कोई वस्त्र या उसका एक टुकड़ा भी ना हो, जबकि श्वेतांबर जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उन्हें बिल्कुल सुसज्जित करते हैं हीरे जवाहरात, चांदी और सोने के अन्य माध्यमों से। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। अब हमने ये बात आप लोग को पहले बता दी है कि इनके अलग अलग कौन कौन की शाखाएं हुई हैं, उन्हीं शाखाओं की बात है यहाँ पर। और जो दिगंबर संप्रदाय के भिक्षु हैं वो दिन में एक ही बार घर में भोजन करते हैं, जबकि श्वेतांबर भिक्षु दिन में कई घरों से लेकर के भोजन कर सकते हैं जो भिक्षाटन में उनको मिलेगा। दिगंबर बोलता है जब निकलेंगे तो एक ही घर से जो मिलेगा उसको ग्रहण कर लेंगे। दिगंबर श्वेतांबर बोलता है कि नहीं, दो तीन घरों से भी जो मिलेगा हम वो भी लेंगे, चूंकि वो अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। श्वेतांबरों का मानना है कि मैंने कल बताया था कि कैसे ब्राह्मण स्त्री देवानंद के गर्भ से क्षत्रिय स्त्री त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरण होता महावीर का। तो ये जो कथा है ये श्वेतांबरों में मानी जाती है, ठीक है। पर दिगंबर लोग बोलते हैं ये जितनी कथा है ये सब के सब बेकार है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। इस तरह की बातों को वो बेतुका बोलते हैं। श्वेतांबरों की ये बात बेतुका है। श्वेतांबर चरित्र शब्द का उपयोग करते हैं, दिगंबर पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आप लोगों में से कि अमल का चरित्र बड़ा अच्छा है तो ये श्वेतांबरों की भाषा हुई, और दिगंबरों के अनुसार वो बोलेंगे कि अमल का पुराण बड़ा अच्छा है। तो यहाँ शब्द को लेकर भी विवाद है कि व्यक्ति विशेष जो महान शिक्षक होंगे उनकी जीवनी को कोई चरित्र बोलता है तो कोई पुराण बोलता है। आपने सुना होगा, कल जब मैं अन्य संदर्भों की चर्चा कर रहा था, भागवत पुराण, भद्रबाहु चरित। अब इन शब्दों से भी आप पकड़ सकते हैं कि कौन जैन मतलब श्वेतांबर की शाखा से संबंधित है और कौन सा ग्रंथ दिगंबर शाखा से संबंधित है, इन पुराण और चरित्र शब्द के संदर्भ में। कैवल्य, केवली को रोग, रोग नहीं तो हाँ, कैवल्य प्राप्त करने के बाद, अभी मैंने जैसा बोला था कि दिगंबर बोलते हैं कि भोजन की उनको आवश्यकता ही नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, भोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एक और विवाद है कि जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, दिगंबर बोलते हैं अब उन्हें कोई रोग ही नहीं होता, जिसे ज्ञान मिल गया अब उसे रोग कहाँ होगा। श्वेतांबर बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस आत्मा को कैवल्य की प्राप्ति हुई है, ज्ञान मिला है। वो शरीर अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपने अंतिम जीवन तक, जब तक वो शरीर जीवित रहेगा तब तक तो वो सारी पीड़ाएं सहेगा ही सहेगा, चूंकि वो उसके पूर्व कर्मों पर आधारित है। आत्मा को मुक्ति मिली है, शरीर को नहीं, इसलिए रोग व्याधि हो सकते हैं। अब स्वर्ग को भी लेकर के विवाद है। दिगंबर परंपरा के अनुसार 16 वर्ग स्वर्गों की चर्चा है।
श्वेतांबरों के अनुसार 14 स्वर्गों की चर्चा है। उसी प्रकार से यहाँ संख्या जो है स्वप्न में आ जाइए। दिगंबर परंपरा के अनुसार उनकी किसी मतलब कि जो जो तीर्थंकर पैदा हुए उनमें उनकी माता को 16 स्वप्न आए। श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, 14 ही स्वप्न दिखे थे। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे अंतर बताए गए। जैसा कि कल मैंने बोला कि महावीर का जन्म कुछ लोग मुंगेर बोलते हैं, तो कुछ लोग वैशाली बोलते हैं, कुछ लोग हम लोगों ने कल कहाँ बात की थी, एक और जगह है, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और मुंगेर हो गया। ये अलग अलग जो डिस्प्यूट है, ये भी दिगंबर और श्वेतांबरों के मध्य है। उनके जन्म और मृत्यु स्थल को भी लेकर के विवाद है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्थानों की चर्चा की है। ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने तो कल कर रखी थी। तो इस तरह के कुल विवाद हमें देखने को मिलते हैं। महावीर के जन्म को लेकर के दिगंबर मानते हैं कि इनका जन्म 582 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 510 ईसा पूर्व में हुई थी। श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, 582 नहीं बल्कि 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ। तो कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। ये जो कथा है कि महावीर कैसे एक ब्राह्मण कन्या देवानंद, ब्राह्मण स्त्री देवानंद के गर्भ से उनको, महावीर को क्षत्रिय स्त्री त्रिशला में के गर्भ में रखा गया। इसके लिए है कि इंद्र के आदेश पर कार्तिकेय ने ऐसा किया था। इंद्र के आदेश पर कार्तिकेय ने ऐसा किया था। तो उनकी कथाओं में इंद्र और कार्तिकेय जो ये हिंदू देवी देवता हैं, इनका भी संदर्भ आया है। हमेशा इन बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैन हो चाहे बौद्ध हो, ये हैं तो बौद्ध हिंदू धर्म से ही निकले हुए, इसलिए बहुत ज्यादा इनके कई बार घटनाओं में ये संदर्भ आता रहता है। एक और बहुत बड़े अंतर की चर्चा करते हैं लोग। वो बोलते हैं दिगंबर कि आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक परिवेश से हमेशा दूर होना पड़ेगा और फिर उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर ही आए, अदरवाइज आप दूर ही रहें। एकांतवास के समर्थक होते हैं दिगंबर। और मेरे ख्याल से उसका कारण ये भी है चूंकि वो नग्न है। समाज के सभी लोग इस प्रकार के दृश्य को सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके नियमों का पालन बड़ा कठोर है। ये कहीं भी चल फिरते हैं तो उससे पहले उन स्थानों पर, उन सड़कों पर, उन रास्तों को झाड़ा जाता है। झाड़ू से साफ करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो झाड़ू होता है वो हमारे आपके घर में जैसा झाड़ू है वैसा नहीं होता है। वो बिल्कुल मुलायम जो फर होता है उससे बना होता है, मोर के पंख से या किसी अन्य जीव जंतु के बाल से वो बना होता है, जो मुलायम होता है, ताकि उनके रास्तों को साफ करने के दौरान किसी जीव की हत्या ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो एकांतवासी होते हैं। श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, हमें परिव्राजक होकर रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, श्रमण परंपरा की प्राचीनता जब मैं पढ़ा रहा था तो परिव्राजक शब्द का मैंने प्रयोग किया, जो चारों तरफ बस घूमता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करता रहता है। श्वेतांबर बोलते हैं कि नहीं, हमें एकांतवास नहीं करना है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करना है और इस दर्शन को, इस ज्ञान को लोगों के बीच फैलाना है, ताकि इस मानव समाज का कल्याण हो और सभी को मुक्ति मिल सके। ये भी एक अंतर है। एक और अंतर सुन लीजिए, दिगंबर बोलते हैं कि ज्ञान और दर्शन केवलियों में एक साथ मिलता है। केवलियों से मेरा कहने का मतलब है वो मुनि, वो साधु, वो तपस्वी जो कैवल्य को प्राप्त करना चाहता है, निर्वाण और ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। जब भी मैं कैवल्य बोलूं, निर्वाण बोलूं, ज्ञान बोलूं, तो समझिएगा ये सब एक ही है। मैं उसके पर्याय को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके लिए कैवल्य या मोक्ष या निर्वाण ये सब चीजें अलग ना लगे। तो दिगंबर बोलते हैं कि ज्ञान और दर्शन, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन है तो ज्ञान आएगा, ज्ञान है तब दर्शन की बात भी आएगी। दिगंबर बोलते हैं कि ये जो कैवल्य लोग, धारी लोग होते हैं, जो कैवल्य प्राप्त कर चुके लोग हैं, इनमें ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ ही उत्पन्न हो जाता है, आगे पीछे नहीं, एक साथ उत्पन्न होता है। श्वेतांबर बोलते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है।
चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनमें से कोई पहले और उसके बाद ही दूसरा उत्पन्न होगा। तो यह उत्पत्ति क्रमशः होती है, न कि अचानक एक साथ होती है। ठीक है। एक और विवाद है। सिद्धदेव दिवाकर ने राजा विक्रमादित्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। सिद्धदेव दिवाकर जैन धर्मी एक थे, विद्वान। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। राजा विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, महत्व है इनका। इसलिए देखिए, इनके इस दीक्षा दिए जाने के समय को लेकर भी विवाद है। श्वेतांबर बोलते हैं कि ये दीक्षा 57 BCE 57 ईसा पूर्व में दिया गया था, जबकि दिगंबर बोलते हैं कि नहीं, ये दीक्षा सिद्धदेव दिवाकर ने 187 से 271 ईसा पूर्व के मध्य दिया था। तो समय को लेकर भी विवाद है इन लोगों में। तो मेरे ख्याल से हमने काफी